वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर व्लॉग। सो गाइस, आज हम जा रहे हैं लखनऊ घूमने। ईद का है सेकंड डे और मेरी मम्मी को देखो कितनी ज्यादा पिकी लग रही है। मुझे हमेशा ऐसे ही बनी रहती है क्योंकि पापा नहीं है तो उनको सजना संवरना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने अम्मी को अच्छे से तैयार रेडी शेडी किया और उसके बाद हम सब निकल गए लखनऊ की ओर। पहले देवी शरीफ का प्लान है, उसके बाद लखनऊ घूमेंगे, लुलु मॉल वगैरह वगैरह। टुंडे कबाब खाने का प्लान है, बाकी अल्लाह की मर्जी जो हाल में रखे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम रास्ते में उतर के हमने खाया चाय समोसे और आ गए हैं दरगाह शरीफ। तो बहुत ज्यादा सुकून देने वाली जगह होती है और मैं जितनी भी दुआ मांगने की कोशिश करूँ इतना सुकून मिलता है कि मैं दुआ बहुत अच्छे से नहीं मांग पाती हूँ। ऐसा लगता है कि बस यही रह जाऊँ, कहीं जाने का दिल नहीं करता है। तो 2 बजे के बाद दरगाह शरीफ खुलती है, तो यहाँ पे दरगाह शरीफ थी बंद, तो सब लोग बाहर बैठे थे और भर भर के दुआ कर रहे थे। और इतना गर्म थी, इतनी तेज हुई थी जो कि पत्थर जल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ठंडी हवा थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि बस हम क्या बताएं, बताओ क्या कहें है नहीं तो सो मेरी मम्मी से ज्यादा चला नहीं जाता है, तो मम्मी मेरी थक गई थी, 10 मिनट का रेस्ट लेके चल रही थी और बाहर इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। तो मेरी मम्मी, हम लोग चादर वगैरह लेके नहीं गए थे, जो अपना कहीं स्टे करना था, तो बस ये हुआ था कि ज़ियारत करेंगे, उसके बाद हम निकल जाएंगे थोड़ा सा मनोरंजन घूमने फिरने के लिए। तो मेरी मम्मी को भी हर तरह के रास्ते मिल ही जाते हैं। किसी ने कहा कि चलिए आप मेरे यहाँ बैठ जाइए, वो मम्मी बैठ गई और उनके साथ साथ हम सब बैठ गए। तो सारी चप्पलें इतनी सारी नीचे रखी थी और हम लोग वहीं बैठे हुए थे चादर बिछा के, मानो के चप्पल वाले लेकिन ऐसा नहीं था, इतने सारे लोग भी तो थे, तो सबकी चप्पलें एक ही जगह पे थी और हम सब लोग वहीं बैठे हुए थे। तो कुछ लोग दुआ मांग के आ रहे थे, तो कुछ लोग नीचे बैठे थे, ऐसे ही अप डाउन चल रहा था। सो गाइस देखो आप, गुम्मत को कितना खूबसूरत लग रहा है और बाहर से कितना ज्यादा प्यारा लग रहा था। सबने ही इबादत करी, अल्लाह से दुआ करा और हमारे वारिस पाक से सलाम करा, उनसे भी दुआ मांगी और हम निकल गए अमीनाबाद के टुंडे कबाब खाने। लेकिन कभी कभी नसीब भी नहीं अच्छा होता है भाई, वहाँ का शॉप तो बंद थी रेस्टोरेंट, और क्योंकि ईद की सेकंड डे था उसकी वजह से सब कुछ बंद था। फिर ये प्लान हुआ कि चलो चटोरी, वो चार जो है चटोरी गली जो है वहाँ चलते हैं, वहाँ भी सब बंद था। तो फिर बचा क्या आखिरी में लुलु मॉल ऐसी चीज है कि भैया ईद बकरीद में तो खुलना, फिर हम जनता कहाँ जाएगी बताओ। तो फिर हम यहाँ पहली बार आए हैं और यहाँ की पार्किंग भी बहुत ही ज्यादा इतनी बड़ी थी कि बहुत ज्यादा बड़ा मॉल था। अपना डेढ़ स्क्वायर उसके आगे आधा होगा वैसे, लेकिन अपना भी जैसा भी बहुत अच्छा है। तो हम लोग पार्किंग से ऊपर आए हैं, बहुत ज्यादा थक गए थे, पैर तो ऐसा चल रहे थे जैसे लग रहा है कि मारो कांटों पे चल रहे, पैर घिस गए थे, चप्पलें घिस गई चलते चलते। बंदा ये मॉल खत्म नहीं हो रहा था कि मैं आपको बताऊं क्या। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि देखो 2 लिफ्ट थी और बीच में सीढ़ियां भी थी, आप किसी भी से भी जा सकते हैं। वैसे हमेशा ऐसा होता है ना, एक में घुसे जा रहे हैं चल रही है तो लिफ्ट भी जल्दी खराब हो जाती है कि लो रुक गई। हम तो यहाँ पहली बार आए हैं और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और हम लोग को इतनी ज्यादा भूख लग रही थी क्योंकि हर जगह से ठोकर खाने के बाद एक ही रास्ता, एक ही जगह हम लोग को मिली कि यहाँ पे टुंडे कबाब 100% मिल रहे होंगे, क्योंकि हमारे भाई को टुंडे कबाब बहुत ही ज्यादा पसंद है। वैसे हमको भी बहुत पसंद है, हम सबको बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलते चलते थक गए, लेकिन रेस्टोरेंट आने का नाम ही नहीं ले रहा था। फाइनली हम लोग को ये पता चला कि सबसे 3rd फ्लोर पे ही है टुंडे कबाब। तो हम लोग 3rd फ्लोर पे जैसे तैसे बड़ी जिद्दों के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पे दिल्ली वाला बिल्कुल सिस्टम था। यहाँ पे छोटे छोटे सेक्शन पे अपने ब्रांड के रेस्टोरेंट खोले थे चाइनीज, जो कि चाइनीज हम लोग को पसंद है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। सो गाइस आ गए हैं फाइनली हम टुंडे कबाब खाने। तो भैया इतना बड़ा ऑर्डर था तो उसको बनाने में भी थक रहा होगा, बेचारा बना रहा होगा। अगर हमको ये ऑर्डर मिलता तो हमें शाम हो जाती पकाते पकाते, और मेरे हाथ की तो बस पूछो नहीं क्या होता मेरे हाथों का। तो हमने ये सब खा पी के और हम लोग निकल गए। हमने सोचा चलो ठीक है वॉशरूम भी हो लेते क्योंकि इतना दूर का सफर है। तो फिर ऐसा होता ना कि, और यहाँ पे लाइन से इतने सारे रेस्टोरेंट इतने सारे थे कि चलते चलते मेरी टांगों में आ गई सूजन, लेकिन बंदे खत्म नहीं हो रहा था। लुलु मॉल काफी बड़ा है, ये हम आपको तारीफ बता रहे हैं, इतना ज्यादा बड़ा है कि मैं आपको क्या बताऊं। और इतने जितने भी ब्रांड के रेस्टोरेंट होते हैं जितने भी भाई सब खुले थे यहाँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि KFC का बर्गर खाओ कि फला किसके कंपनी के बर्गर खाओ, सब लोग कोई कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और मैं सारे लोग, भीड़ भी भैया माशाल्लाह बहुत ज्यादा थी, उनमें भीड़ में हम भी शामिल थे। जैसे हम बोलते बोलते समझ में नहीं आ रहा मैं बोलूं क्या, ऐसे समझ में आ मैं चलूं कितना चलते चलते। जितने भी लोग डॉक्टर चप्पल पहने थे वही बस चल पा रहे थे, जो बस हाई हील हो पहने हुए थी। सब एरिया बहुत ज्यादा, मैं तो भैया शूज पहन के आई थी, मेरा कंफर्टेबल था, मुझे कितना भी चलाओ मुझे दर्द नहीं हो रहा था। जो हील पहनी थी भाई होंगी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था बेचारी, अल्लाह सलामत रखे इनको।
सो गाइस मैंने सोचा आपको वॉशरूम भी थोड़ी सी झलक दिखाई दी जाए। फिर नीचे फ्लोर पे हम लोग जब सब लोग उतरे, ये हुआ कि थोड़ा चलो यहाँ का बिग बाजार मतलब मेगा मॉल भी देख लिया जाता है। यहाँ की ट्रेन बहुत प्यारी लग रही थी, मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा वीडियो बना ली। पहले प्लान हो रहा था कि हम सब घर जाएंगे, अब यहाँ नहीं घूमेंगे क्योंकि मम्मी की हालत डाउन हो रही थी, मम्मी तो चल नहीं पा रही थी, थक गई थी। तो फिर ये हुआ कि हमने कहा जब तक इन लोग की प्लानिंग सेट हो रही है मैं जल्दी से ट्रेन की वीडियो बना ही लूँ। तो दुआ के साथ में सेट हो गई थी, मुझे नहीं पता था वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। जब हम गए तो हमने कहा भैया नहीं थे, हम कहाँ जाएंगे। फिर आगे हम ही का मॉल, क्योंकि अम्मी को लेके बड़े भाई निकल गए। बड़े भाई समझ लो पापा का फर्ज निभाते हैं। मेरे भाई अच्छे रहे, खुश रहे, सलामत रहे, सब लोग मेरे बहुत अच्छे हैं। फिर हम आ गए फिश लैब चिकन। तो यहाँ पे भैया फिश की सारी वैरायटी रखी, मतलब कि सारी वैरायटी की फिश थी जो हम लोग कभी देखा भी नहीं होगा। वैसे हम लोग चिकन वगैरह शौक से खाते हैं, फिश भी मतलब बहुत ज्यादा नहीं। और ऐसी ऐसी चीजें रखी थी, फिश के कई कई पूरे शरीर के पार्ट अलग अलग तरीकों से रखे तो सब बिक रहे थे। मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये सब लोग ले कैसे जाते हैं और खाते कैसे होंगे, लेकिन मैंने सोचा वीडियो बनानी है तो फिर बना ही लो। अब भाभी नहीं सब दिखाई दो इतनी वैरायटी के फिश, जो कि हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा, पूरा पूरा सब्जा रख के उसको सेक के खाते हैं वो लोग। उसी तरीके से मसाले लगे हुए पूरा मिला था कि बस आप यहाँ से खरीदो, अपने घर में फ्राई करो और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो। ये चीज तो बहुत ज्यादा अच्छी थी, मतलब टेस्ट भी तो अच्छा होना चाहिए। हम लोग ये सब नहीं खाते हैं, लेकिन वीडियो बनानी थी तो मैंने सबकी बना ही लिया। फिर मैंने आगे देखा चिकन के सारे पार्ट मिल रहे थे भैया, जैसे कि हम लोग अपने गोश्त की दुकान बेचते हैं कि जाइए गोश्त या कीमा ले आइए। यहाँ पे तो भैया शार्क का बेबी भी लेटा था। मैंने इसकी ये जो ऊपर की पूंछ थी मैंने उसको जरूर पकड़ा, मैंने कहा अरे इसी से काटते हुए निकलती है बंदी, इसकी अम्मा इंसानों को खा जाती है, बदतमीज। तो यहाँ पे सारी वैरायटी देखते हो, लेकिन हमें ये फल के सेक्शन, फल के सब्जी के अलग तरह की, हरी सब्जी अलग, हरी फल अलग, भाई इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। और मुझे समझ में नहीं आता कि यहाँ अगर आए तो बोरा लेके आए, इतना सामान मिल रहा है कि क्या क्या खरीदे। इनके झोलों में तो सामान आएगा नहीं, बोरों में सामान आएगा भाई। फिर यहाँ पे हमने देखा कि बकलावा, क्योंकि दुबई का मॉल है और दुबई के बकलावा यहाँ ना मिले तो इम्पॉसिबल। तो बकलावा देख के मुझे तानिया मित्तल की याद आ गई, भाई बकलावा खाने से दूर ना जाओ, उनके मॉल ही मिल रही है, खा लिया। नहीं इतना सस्ता बकलावा खाती थी, बकलावा खाया मतलब नहीं खाया, मैंने इसे देखा। फिर मेरी बहन ने, सॉरी मेरी बेटी ने, उसको नई नई चीजों का बहुत शौक है, ये पता नहीं क्या था, इसको उसने लिया और ये एकदम चीजी क्रीमी था। जैसे आपने खाया होगा केक चीज वाला, वैसे मैंने केक खा चुकी हूँ चीज़ वाला, मुझे बहुत ज़्यादा बहुत टेस्टी लगता है। और ये अपने कानपुर में जैसे नॉर्मल लोग होते हैं मिडिल क्लास, तो अपना यही वाला क्रीम वाला केक लेते हैं जो पूरे मुंह में घी के तरीके से बदतमीज जम जाती है। लेकिन चीज़ केक जो ऐसा होता है कि मुंह में गायब हो जाता है, वो केक नंबर 1 और टेस्टी, बहुत टेस्टी होता है। तो ये मेरी बिटिया ने करा, लेकिन इसका सब चीज़ का बिल एक ही जगह पे पे होगा। अगर रास्ते में दिमाग हटाओ खा लिया तो पैसे थोड़ी दे देंगे। फिर मैंने एनिवर्सरी थी मेरी आज 22 फरवरी, तो मैंने यहाँ से लिया कि, तो मैंने सोचा सब लोग के साथ एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ पे इतने वैरायटी के केक थे, और समझ लो जो हम लोग लेते हैं बाहर से इतना ज्यादा महंगा, उसके हाफ रेट का था। तो मेरी फिजा ने इतने सारे डोनट के पैकेट लिए और इसमें कहे थे डोनट 10 और फिजा बहुत ज्यादा खुश है, अभी तक रखा बंदी खाई इसने। इतने सारे सामान लेने के बाद हम निकल गए आगे का जगह कैसे बताएं। आगे चलते चलते बहुत सारे सामान थे, सोचा कि कभी भी बहुत सारा खाना लेना हो, स्नैक लेना हो एक हफ्ते के लिए तो यहाँ से ले सकते हैं। अगर किसी की यहाँ पार्टी करनी हो या किसी को अपने घर में इनवाइट करना हो या बेटी बेटों के रिश्ते आने, यहाँ स्नैक का सबसे बेस्ट कलेक्शन है। तो पेस्ट्री बहुत टेस्टी थी, वो भी हमने लिया। कुछ चीज़ों की वीडियो हम नहीं बनाए। और ईद की यहाँ पे लगी थी, उसे क्या कहते हैं बताओ, सेल सेल लगी थी। हम क्या बताएं, बताओ थक गए बोले यहाँ पे। बताओ पिज्जा भी पूरा रेडीमेड बिल्कुल चीज बर्स्ट वाला बना था, बस अपने घर में जाइए उसको ओवन में डालिए, वो पिज्जा तैयार। अरे बाप रे बाप, बहुत अच्छी चीजें मिल रही थी जो हमारे जड़सका में दूर तक देखने को मिलती ही नहीं। वही साबुन ले लीजिए एक के साथ एक फ्री, चाय की पत्ती ले आओ 50% के साथ 30% फ्री। यही सब अपने 1.5 स्क्वायर मॉल में मिलता है। और मेगा मॉल की सेल में 2 टी-शर्ट के साथ 1 टी-शर्ट फ्री। हमारे कानपुर में सबसे ज्यादा 1.5 स्क्वायर एंड मेगा मॉल ही शामिल है। और मेरी बेटी बहुत दूर है और देव चली तो बेटा बड़ा कमजोर हो गया है, उसके पास तो सिर्फ थिएटर के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग मूवी बहुत कम देखते हैं, फैमिली एंजॉय ज्यादा करते हैं। तो फाइनली हम निकल गए अपने घर की तरफ। बहुत ज्यादा थक गए कि रास्ते में चाय पीने की हुआ, तो मैंने सोचा यहीं ना सेलिब्रेट करा जाए अपने एनिवर्सरी को। मैंने एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी और सब लोग इतने खुश थे। मुझे पहली बार इतना प्यारा सरप्राइज मिला, तो ये इसमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र करेंगे। और साथ में अपने भाई का, क्योंकि मेरे भाई का ही प्लानिंग था भैया हम इतनी दूर कैसे जाएं, खर्चा बहुत होता है, आप समझ सकते हैं।
सो उसके बाद सबको मैंने जल्दी जल्दी केक बांटा और फिर उसके बाद भाई ने फिर से केक लेके सबके साथ सेलिब्रेशन करा। सो कैसा लगा कल फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।